नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर नवनीश भटनागर। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि जोड़ों का दर्द। जोड़ में जहाँ दो हड्डियाँ आपस में मिलती हैं उसके दोनों तरफ कार्टिलेज होते हैं और उसके बीच में एक तरह का फ्लूइड रहता है जिससे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये एक गद्दे का काम करता है, जोड़ों को आपस में दूरी बनाए रखता है जिससे कि वो रगड़ ना खाएं। और इसको बांधने के लिए मांस की रस्सियाँ होती हैं जिसे हम लिगामेंट्स कहते हैं, जिससे ये पूरा का पूरा जोड़ आपस में बंधा रहता है। इससे हमारे जोड़ों की जो मूवमेंट है वो आसान रहती है। अब हम बात करते हैं कि जोड़ों का दर्द जो या घुटने हैं ये क्यों ख़राब हो जाते हैं हमारे। एक तो सबसे बड़ा कारण है मोटापा, क्योंकि सारे शरीर का वजन रहेगा तो इन घुटनों के ऊपर ही। अगर वजन ज़्यादा होगा तो धीरे धीरे आपस में कार्टिलेज घिसने लगते हैं और जोड़ आपस में पास आ जाते हैं और आपस में रगड़ लग के घिसने लग जाते हैं। दूसरा बड़ा कारण है जोड़ों के दर्द का बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, बढ़ी हुई शुगर, ये भी जोड़ों के दर्द को बढ़ावा देते हैं। और है फिर न्यूट्रिशन, अगर हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो भी जोड़ों में दर्द बना रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो जोड़ों के बीच का कार्टिलेज है उसका निर्माण होता रहता है और वो धीरे धीरे ख़त्म होते रहते हैं। कई बार किसी कारण से ये कार्टिलेज कम बनने लगता है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी बन जाती है। इससे चलने फिरने में दर्द होता है, उस जोड़ में सूजन आ जाती है और मरीज़ को उठने बैठने तक में भी परेशानी होने लगती है। अगर आपको जोड़ों में दर्द हो रहा है, सूजन आ रही है, उठने बैठने में परेशानी हो रही है, तो पुराने ज़माने में पोटली से सिकाई किया करते थे। गरम रेत को पोटली में भर के उस जोड़ से लगाते थे और तेल की हल्की मालिश करते थे। आजकल थोड़ी सुविधा है, हम हॉट पैड भी यूज़ कर सकते हैं और हल्के हाथ से मालिश करके नी पैड वगैरह भी बांध सकते हैं जिससे वहाँ के हिस्से में सिकाई रहे और आपको आराम मिलता रहे। इसमें सिंपल तरीके से एक एक्सरे करा के भी हम देख सकते हैं कि आपकी समस्या जो है वो कितनी हद तक बढ़ चुकी है या और कितना नुकसान होने जा रहा है, जिसको हम ठीक कर सकें। अब हम बात करते हैं कि आपको क्या-क्या नहीं करना चाहिए। जैसे अगर जिनको जोड़ों में दर्द शुरू हो रहा है तो उनको मोटापा नहीं बढ़ना देना चाहिए और अपना बीपी का ध्यान रखना चाहिए अगर वो बीपी का पेशेंट है तो। अगर उनको शुगर है तो शुगर को नहीं बढ़ने देना चाहिए। तीसरा, जब भी आप बैठें उठें अपने पोस्चर का खास ध्यान रखें कि आप ठीक पोस्चर में बैठे हैं। चौथा, अगर आपके किसी वजह से जूते और चप्पल घिस गए हैं तो उन जूते घिसे हुए चप्पलों को और ये जूतों को इस्तेमाल ना करें, इससे भी आपके जोड़ों का दर्द बढ़ता है। और जोड़ों के दर्द के मरीज़ को बहुत देर तक खड़े नहीं रहना चाहिए और बहुत लंबी वॉक पर भी नहीं जाना चाहिए, इससे आपके जोड़ों का दर्द जो है और बढ़ने का चांस रहता है। इसके साथ-साथ मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या-क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे बहुत ज़्यादा तेल, मसाले, मिर्चें, तला हुआ, ये सब आपको मोटापे को भी बढ़ाएँगे और बीपी को भी बढ़ाएँगे। और बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स, इस तरह का चीज़ें जिसमें कि शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उन चीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब आप इसमें अपने जोड़ों के दर्द को बचाने के लिए एक तो पौष्टिक आहार खाएँ, हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें और सुबह शाम की थोड़ी बहुत सैर करें। दोस्तों, इसके अलावा भी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमारी मेडिकल टीम से भी बात कर सकते हैं और मुझसे भी बात कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ेगा। धन्यवाद।